नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ कैरियर पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको बीजगणित में एडवांस मैथ कराने का प्रयास कर रहा हूं, जो एसएससी के एग्जाम में कुछ छोटे छोटे सवाल प्यारे विद्यार्थियों बीजगणित से पूछे जाते हैं। तो पिछली क्लास में प्यारे विद्यार्थियों जो मैंने आपको बात कुछ बताई थी वो इस प्रकार फॉर्मूले पर बताई थी प्यारे विद्यार्थियों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। साथियों क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। इस फॉर्मूले पे कुछ बातें आपको बताई गई थी। आइए आज और नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है। जब बचपन सामान्य गुजर रहा होता है तो हमारे जो टीचर हैं प्यारे साथियों, ऐसे फॉर्मूलों को हमको सिखाते हैं, किस प्रकार ये बनते हैं, किस प्रकार ये रखे जाते हैं सवालों में। तो प्यारे विद्यार्थियों, ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब बचपन सामान्य होता है तो ये बातें हमारे गुरुजी हमको बताते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आपको देखिएगा किस प्रकार के कुछ सवाल कराऊंगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 हमारा किस प्रकार है प्यारे विद्यार्थियों आज का। ए प्लस 1/a बराबर, जैसे प्यारे भाइयों कितना होगा 4। तो ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये बात आपसे पूछी गई है। देखिएगा किस प्रकार हम इन प्रश्नों को सरल करते हैं आसानी से। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम सबसे पहले देखेंगे, हम ए प्लस 1/a बराबर 4 दिया गया है और ए स्क्वायर प्लस 1/a बराबर दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों, उसका मान पूछा है हमसे। तो देखो इस फॉर्मूले से मैं एक फॉर्मूला बनाता हूँ। कौन सा फॉर्मूला बनाऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा उस फॉर्मूले को इधर लिख लेते हैं प्यारे साथियों सीखने के लिए। तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला बनता है प्यारे विद्यार्थियों, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये इस फॉर्मूले से प्यारे विद्यार्थियों ये एक नेक्स्ट फॉर्मूला निकल के आ रहा है। तो ऐसे प्रश्न इसी फॉर्मूले पर आधारित होते हैं। तो देखिएगा हमसे a प्लस 1/a बराबर 4 दिया गया है और इसका मान पूछा है। तो प्यारे विद्यार्थियों मैंने क्या फॉर्मूला बनाया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, यानी क्या होता है ए प्लस बी का स्क्वायर। तो ए प्लस बी मेरा ये है। तो प्यारे विद्यार्थियों ए प्लस बी है मेरा, यानी ए प्लस बी का मान दिया हुआ है 4, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2। प्यारे विद्यार्थियों ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए है। बी की वैल्यू कितनी है 1/a। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि बेसिक सी जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। डायरेक्ट फॉर्मूला आप ए भी 100% लगाएंगे, क्योंकि और थोड़ी थोड़ी कठिन सवाल बना दिए जाते हैं एसएससी के द्वारा। तो प्यारे विद्यार्थियों 4 का वर्ग कितना होता है 16, और 16 में से प्यारे विद्यार्थियों 2 जाएंगे तो आंसर आएगा जो हमारा कितना आएगा 14 आएगा। इस गरीब से प्रश्न का प्यारे विद्यार्थियों यही आंसर है। मुझे उम्मीद है कि इस बेसिक जानकारी को आप समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर और लिखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जो एसएससी के एग्जाम में कुछ इस प्रकार बेसिक जानकारी विद्यार्थियों से पूछी जाती है। p प्लस 1/p बराबर √7। तो p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा ऐसा ही कुछ गरीब सा सवाल है। मुझे उम्मीद है कि आप इस जानकारी को अच्छे से समझ रहे होंगे। मुझे p प्लस 1/p स्क्वायर का मान पूछा है, यानी किसकी वैल्यू पूछी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। तो मैं क्या करूंगा प्यारे विद्यार्थियों, ए प्लस बी का स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का मान मुझे कितना दिया हुआ है √7 का स्क्वायर माइनस 2। ए की वैल्यू कितनी है प्यारे विद्यार्थियों, यानी p है, और b की वैल्यू कितनी है 1/p। ये कट जाएंगे मान। जब हम √7 का स्क्वायर करेंगे प्यारे विद्यार्थियों तो 7 ही आएगा। देखिएगा मैं आपको एक बार बता देता हूँ किस प्रकार आएगा, √7 गुणा √7 माइनस 2। तो प्यारे विद्यार्थियों 7 गुणा 7 हो जाएगा 49। 49 कितने का वर्ग होता है 7 का। तो प्यारे विद्यार्थियों यानी 7 में से हम 2 जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर 5 आएगा। तो उम्मीद है मुझे इस छोटे से गरीब से प्रश्न में जिसका आंसर 5 आ रहा है, मेरे प्यारे साथियों आप अच्छे से समझ पाए होंगे। बेसिक सी कॉन्सेप्ट है ये, बेसिक सी जानकारी है, कोई कठिन प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं मैंने एमटीएस और एसएससी एलडीसी, जो जिसे प्यारे विद्यार्थियों सीएचएसएल नाम देते हैं, और एसएससी जीडी में कुछ इस प्रकार ही छोटे छोटे गरीब सवाल पूछे जाते हैं एडवांस मैथ से। बीजगणित से मैं सवाल सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, उसके मैं बाद आपको
और भी प्यारे विद्यार्थियों एडवांस में कुछ ना कुछ सिखाने का प्रयास करूंगा, या तो बहुभुज या मेंसुरेशन या और कुछ। प्यारे विद्यार्थियों देखते हैं, और मैं एक सवाल लिखता हूं प्यारे विद्यार्थियों किस प्रकार पूछा गया है। देखिएगा x की पावर 4 प्लस 1 बटे x की पावर 4 दिखाई नहीं दे रहा है, मैं देखिएगा इस प्रकार x की पावर 4 प्लस 1 बटे x की पावर 4 बराबर प्यारे विद्यार्थियों, जैसे मैं कोई छोटा ही मान रख लेता हूं 8 हो तो x की पावर 8 प्लस 1 बटे x की पावर 8 आपसे ये बात पूछी गई है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इस प्रश्न को आप किस प्रकार सरल करेंगे। सबसे पहले मैंने अभी जो आपको बातें कुछ बताई थी, देखिएगा यहाँ एक पावर से हम 2 पावर पर जा रहे थे प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे ही इस सवाल में एक पावर से कहाँ जा रहे थे, हम 2 पावर पर जा रहे हैं। ऐसे ही जो हमने अभी नेक्स्ट सवाल लिखा है मेरे प्यारे साथियों, तो वो किस प्रकार सवाल है, 4 से कहाँ जा रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, 8 पर जा रहे हैं, यानी कितनी पावर पर जा रहे हैं, 2 पावर पर। तो 2 पावर पर जो अभी जाने का तरीका क्या बताया था आपको, 8 का स्क्वायर माइनस 2। ए की वैल्यू कितनी है प्यारे विद्यार्थियों, x की पावर 4 है। बी की वैल्यू कितनी है, 1 बटे x की पावर 4 है। तो प्यारे साथियों ये कट जाएंगे मान। 8 का वर्ग कितना होता है, 64 में से जब 2 माइनस करेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों आंसर आएगा 63। देखिएगा ये बेसिक सी जानकारी, मुझे उम्मीद है कि ये आपकी समझ में आ गई होगी। ऐसे ही मैं आगे भी और भी बीजगणित के आपको सवाल कराने का प्रयास करूंगा प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे ही कुछ गरीब गरीब सवाल पूछे जाते हैं। आइए देखिएगा और किस प्रकार का एक सवाल पूछा गया है MTS के पेपर में प्यारे विद्यार्थियों। √x प्लस 1 बटे √x बराबर प्यारे साथियों पूछा गया है 10 हो तो x प्लस 1 बटे x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों बहुत गरीब सवाल है, ये विशेष आसान सवाल है। देखिएगा इस प्रश्न को हम किस प्रकार करेंगे। आइए मैं कुछ बात समझाता हूं। सबसे पहले देखिएगा कहीं इस प्रकार लिखा हुआ है प्यारे विद्यार्थियों √2, तो प्यारे साथियों इसका मतलब होता है 2 की पावर 1 बटे 2। ऐसे ही कहीं लिखा हुआ है प्यारे विद्यार्थियों √3, तो इसका मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों 3 की पावर 1 बटा 2। तो प्यारे विद्यार्थियों क्या लिखा हुआ है, √x लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है x की पावर 1 बटा 2। तो और अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगी। देखिएगा मैं लिख लेता हूँ x की पावर 1 बटे 2 प्लस 1 बटे x की पावर 1 बटे 2 बराबर कितना लिखा हुआ है 10। प्यारे विद्यार्थियों मान तो इसका पूछा ही गया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जब इसका आप डबल करेंगे यानी इसका दोगुना करेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों ये 2 से 2 कट जाएगा, खाली क्या बचेगा, x बचेगा। तो हमसे यही मान पूछा गया था, ये खाली आपको डराने के लिए जिससे आप भ्रमित हो जाएं, इस वजह से ये सवाल रखा गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों आप कुछ नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे 10 का स्क्वायर माइनस 2। ए का मान कितना है प्यारे साथियों, √x है, और बी का मान कितना है प्यारे विद्यार्थियों 1 बटे √x है। ये कट जाएगा। 10 का वर्ग कितना होता है, 100 होता है प्यारे विद्यार्थियों, और 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 98। इस प्रश्न का आंसर आएगा। मुझे उम्मीद है कि ये सभी जानकारी आपकी समझ में आ गई होंगी, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों हम 1 पावर से 2 पावर पर जाते हैं। तो देखिएगा इसमें कितनी पावर है, इसमें प्यारे विद्यार्थियों 0.55 है। जैसे 1 बटे 2 लिखा हुआ है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, 1 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 0.5 से हम किधर पर जा रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, 1 घात पर जा रहे हैं। तो क्या किया गया है, यानी दोगुना किया गया है। तो मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। प्यारे विद्यार्थियों कुछ इस प्रकार ही प्रश्न पूछे जाते हैं SSC के एग्जाम में। आइए मैं आपको एक प्रश्न और लेकर दिखाता हूं कुछ इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों। जैसे ये लिख दिया मैंने प्यारे विद्यार्थियों √x प्लस 1 बटे √x बराबर में इसका मान रख देता हूं प्यारे विद्यार्थियों 2√5। और थोड़ा सा कठिन बना लेता हूं मैं इस सवाल को। तो x प्लस 1 बटे x का मान ज्ञात कीजिएगा। अभी बात बताई थी, x का मतलब क्या है प्यारे विद्यार्थियों 1 बटे 2। इसको आप भाग भी तो दे सकते हो, तो 0.5 भी तो रख सकते हो। आप ऐसे भी सोच सकते हो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप ऐसे भी सोच सकते हो इस प्रकार। तो देखिएगा हम 0.5 से कहाँ जा रहे हैं 1 पर, यानी कहाँ किस प्रकार जा रहे हैं दोगुना करने पर। तो प्यारे विद्यार्थियों मैथ में दोगुना करने का ही तो फॉर्मूला है a प्लस बी का स्क्वायर। तो हम किस प्रकार करेंगे प्यारे साथियों, 2√5 का स्क्वायर माइनस 2। ए की वैल्यू कितनी है प्यारे विद्यार्थियों, अभी जो हमारी है √x है, और बी की वैल्यू कितनी है प्यारे विद्यार्थियों 1 बटे x। तो ये बात कट जाएगी। देखिएगा
आप 2 का वर्ग करेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों कितना हो जाएगा 4, और अंडर रूट 5 का वर्ग करेंगे, अभी मैंने पीछे बात बताई थी, तो कितना होगा प्यारे साथियों 5 माइनस 2, यानी 5 चौक 20 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आंसर प्यारे साथियों 18 आएगा। देखिएगा ये इस प्रश्न का आंसर है। और प्यारे विद्यार्थियों ऐसे ही सवाल एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैं प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट जो वीडियो में सवाल लाऊंगा कुछ बीज गणित के ही लाऊंगा, और मेरे साथ आप जुड़े रहें। तो आप जो एडवांस मैथ से 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं प्यारे साथियों, 1-2 प्रश्न क्षेत्रफल से प्यारे विद्यार्थियों, 1-2 प्रश्न आयतन से, बीज गणित से, और देखिएगा बहुभुज से भी प्रश्न पूछा जाता है। यदि आप प्रीवियस प्रश्न उठाकर देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी बेसिक सी जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। प्यारे विद्यार्थियों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के पास प्यारे विद्यार्थियों, और कमेंट के माध्यम से मुझे ये भी बताएं कि क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें सभी समझ में आ रही होंगी। नमस्कार साथियों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं।